कि सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है। तो सामाजिक गतिशीलता को सोरोकिन ने 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले है समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा है विषमस्तरीय या उदग्र गतिशीलता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता क्या है। समस्तरीय क्षैतिज गतिशीलता में सोरोकिन कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का स्थानांतरण समान स्थिति में होता है या जब एक समूह या स्थान से दूसरे समूह स्थान में होता है तो उसे क्षैतिज गतिशीलता या समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी किसी ऑफिस में एक कर्मचारी के पद पर कार्य करता है। कर्मचारी मान लीजिए प्रबंधन यानी प्रबंधक है, तो वो मैनेजमेंट का कार्य देख रहा है, तो उसका क्या हुआ कि ट्रांसफर हो गया या उसे अन्य कारणों के कारण किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। तो इसमें जो वो मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है, जिस जगह कार्य कर रहा है, मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश में उस कार्य को कर रहा है, तो जब वो किसी दूसरे स्थान पर जाएगा, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे जिले में जा सकता है, किसी दूसरे देश में भी जा सकता है, तो जब वो दूसरी जगह जाएगा और इसी प्रबंधक के कार्य पर यानी मैनेजमेंट के कार्य को ही वो देखेगा, तो उसके क्या होगा कि समूह एवं स्थान में तो परिवर्तन हुआ, किंतु उसके क्या पद में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। वो जिस कार्य को पहले कर रहा था उस कार्य को अभी भी कर रहा है। तो इसे ही समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। यानी समस्तरीय क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि एक समूह या स्थान में तो परिवर्तन होता है, किंतु व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात समस्तरीय क्षैतिज गतिशीलता क्या है? एक सीधी रेखा में समांतर चलने वाली स्थिति होती है कि व्यक्ति जिस स्थिति में यहाँ था, दूसरी स्थिति में जाने पर भी उसकी स्थिति वही है, यानी वो उसी जगह उसी पद पर कार्य कर रहा है। तो इसे ही समस्तरीय क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। अब हम चलते हैं विषम स्तरीय गतिशीलता के विषय में जानते हैं कि विषम स्तरीय या उदग्र गतिशीलता किसे कहते हैं। तो विषम स्तरीय या उदग्र गतिशीलता में सोरोकिन कहते हैं कि जो उदग्र गतिशीलता या विषम स्तरीय गतिशीलता है, एक व्यक्ति की स्थिति या स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन होना है, यानी व्यक्ति की क्या स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति एक पद से किसी दूसरे पद में परिवर्तन होना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन होना उदग्र गतिशीलता है। उदग्र गतिशीलता में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी जो उदग्र गतिशीलता होती है तो व्यक्ति जिन सामाजिक स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति किससे जुड़ा होता है? सामाजिक स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है और समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो जब उसकी इन स्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसे ही उदग्र गतिशीलता कहते हैं। अर्थात उदग्र गतिशीलता क्या है कि पहले से जो स्थिति होती है या तो वो उच्च हो जाती है या फिर निम्न हो जाती है। यानी उदग्र गतिशीलता का मतलब हुआ कि व्यक्ति की स्थितियों में परिवर्तन होना, जबकि समस्तरीय जो परिवर्तन है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है, और उदग्र गतिशीलता में व्यक्ति की स्थितियों में या पदों में परिवर्तन होता है। तो व्यक्ति अपनी स्थिति से या तो उच्च स्थिति को प्राप्त करता है या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है। इलियट एवं मेरिल ने कहा है कि वर्ग संरचना में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर होने वाला परिवर्तन उदग्र गतिशीलता है। इलियट एवं मेरिल भी यही बात कहते हैं कि जब समाज में वर्ग जो होते हैं, 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो इन तीनों वर्गों में जब व्यक्ति का परिवर्तन होता है, यानी या उच्चता को प्राप्त करे या निम्नता को प्राप्त करे, यानी उच्च स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है और निम्न स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है, तो उसे ही उदग्र गतिशीलता कहते हैं। सोरोकिन ने उदग्र गतिशीलता को 2 भागों में बांटा है। सोरोकिन ने उदग्र गतिशीलता को 2 भागों में बांटा है। उदग्र गतिशीलता में पहले बताया है कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता जो नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होती है, नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होती है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये 3 वर्ग हैं, एक हो गया मध्यम वर्ग, एक हो गया उच्च, एक हो गया निम्न। तो जो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है ये क्या होती है कि नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होती है। यानी एक समाज में एक चपरासी के पद पर कार्यरत व्यक्ति अपने कौशल के बल पर उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है।
यानी वो चपरासी से अधिकारी बन सकता है, उस स्थितियों में वो अपने परिवर्तन कर सकता है, यानी अपना विकास कर सकता है। अपने कौशल और मेहनत के बल पर वो अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर एक चपरासी से उच्च अधिकारी को प्राप्त करता है। और अधोगामी गतिशीलता जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होती है, यानी एक उच्च अधिकारी अपने गुणों के कारण निम्न स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है, यानी उसकी स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ। यानी कि निम्न एक चपरासी ने अपना परिवर्तन किया ऊपर की ओर तो वो एक अधिकारी बना, और एक जो उच्च आसीन अधिकारी है या बहुत ही पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति व्यक्ति है, और उसने अपने गुणों के कारण क्या किया कि उसका क्या हुआ, डिमोशन हुआ, यानी उसने अपनी किसी स्थितियों के कारण या उसमें कोई भी कारण हो सकता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होने का, या गुण हो सकते हैं, या कोई विपत्ति हो सकती है, या कोई समस्या हो सकती है, तो उसमें भी क्या हुआ कि उसकी स्थितियों में परिवर्तन हुआ। तो वो उन परिवर्तनों के कारण क्या हुआ कि निम्नता को भी प्राप्त कर सकता है, यानी वो एक पूंजीपति से एक कमजोर वर्ग यानी निम्न वर्ग में आ सकता है, यानी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में उसका परिवर्तन हुआ, और चपरासी का निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन जो उच्चता की ओर होता है इसे ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहेंगे, और जो परिवर्तन उच्चता से निम्नता की ओर होता है उसे अधोगामी गतिशीलता कहेंगे। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऊर्ध्वाधर गतिशीलता क्या है और अधोगामी गतिशीलता है। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता निम्नता से उच्चता की ओर होती है, यानी एक निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त करता है, या निम्न स्थिति से उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। और जो अधोगामी गतिशीलता है इसमें व्यक्ति ऊपर से यानी उच्च स्थिति से निम्न स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे समाज में लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क जो लेते हैं तो उसमें क्या करता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत की पूंजी लगाता है, और वो पूंजी कभी कभी जब उसमें अपने बुद्धि एवं कौशल के बल पर वो क्या करता है कि यदि वो समाज में बुद्धि एवं कौशल के बल पर अपना एक स्थान बनाता है तो वो उच्चता को प्राप्त करता है, यानी कि वो अपनी पूंजी के द्वारा और अधिक पूंजी बनाता है। किंतु कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो पूंजी वो लगा रहा होता है वो पूंजी भी उसकी चली जाती है, अर्थात वो क्या करता है कि निम्न स्थिति को प्राप्त करता है। तो एक व्यक्ति पूंजीपति यानी एक अमीर व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, और एक गरीब व्यक्ति अमीर भी हो सकता है। तो ये इसकी स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। तो यही है जो उच्चता को प्राप्त होता है यानी उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है वो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है, और जो जिसमें निम्न स्थिति को प्राप्त होता है वो अधोगामी गतिशीलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। गतिशीलता वैयक्तिक या सामूहिक आधार पर हो सकती है। समाज में जिस प्रकार के स्तरीकरण की व्यवस्था पाई जाती है उसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता ऊपर या नीचे की ओर जा सकती है। तो जो गतिशीलता होती है ये व्यक्ति की अपनी स्थितियों में भी परिवर्तन होता है और समूह में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई न व्यक्ति किसी न किसी समूह से अवश्य जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी समिति से जुड़ा हुआ होता है। तो जब व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है तो समूह में परिवर्तन होता है, और जब समूह में परिवर्तन होता है तो विकास की ओर यानी उच्च स्थितियों में परिवर्तन होता है। जैसे अब किसी अपने देश को ही ले लीजिए, अपने देश में जब औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती हैं या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, ऐसे उद्योग चलते हैं, डेली व्यक्ति देश में अपने ये चीज़ का आंकड़ा देखा जाता है कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है या हमारा देश निम्न यानी कि हमारा देश विकास के बजाय पीछे की ओर जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों को आंकड़ों के द्वारा जाना जाता है। जो भी समाज में कार्य हो रहे होते हैं उन कार्यों का एक आंकड़ा एकत्रित किया जाता है, उन आंकड़ों के द्वारा ही इस चीज़ को समझा जाता है कि हमारा देश प्रोग्रेस में है अथवा बिना प्रोग्रेस में है। तो यानी हमारे देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को उन आंकड़ों के द्वारा समझा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये विकास तभी संभव होता है जब किसी देश की में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां विकास की ओर कार्यरत होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब व्यक्ति विकास की स्थिति में कार्यरत होता है तो विकास
आगे की ओर बढ़ता है, यानी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होती है। और जब उस देश में विकास नहीं हो रहा होता है तो वो अधोगामी यानी विकास में कमी देखी जाती है। तो इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये देश विकासशील है अथवा नहीं है। आज हमने सामाजिक गतिशीलता टॉपिक को जाना और समझा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।